नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि आजकल सिजेरियन का रेट बढ़ गया है। तो मरीज को ऐसा लगता है कि डॉक्टर तो जाते ही सिजेरियन कर देते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हम ऐसा अपने 9 महीने प्रेगनेंसी में करें कि आपकी फाइनली एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। एक्टिव मतलब अपना सारा काम करें। तक आपको डॉक्टर ने किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से बेड रेस्ट नहीं एडवाइस किया है, तब तक आप अपने सारे रूटीन के काम कर सकते हैं। डेली वॉक करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करिए, पानी पीजिए, लिक्विड्स लीजिए और अपनी डाइट का ख्याल रखिए। प्रेगनेंसी में आपको 200 से 400 किलो कैलोरी और एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट है। वो 200 से 400 जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, मिनरल एंड विटामिन्स के रूप में होने चाहिए, जो आपके और आपके होने वाले बच्चे दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो जब आप ज्यादा खाते हैं तो उससे आपका वेट गेन होता है। एक्सेसिव वेट गेन आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप प्रेगनेंसी होने से पहले नॉर्मल वेट में है तो आपको एवरेज 11 से 14 किलो वेट गेन करने की जरूरत है। अगर आपका प्रेगनेंसी होने से पहले वेट ज्यादा था, आप ओवर वेट या ओबीज थे, तो आपको मैक्सिमम 7 से 11 किलो वजन गेन करना है पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी में। और अगर आप अंडर वेट थे प्रेगनेंसी होने से पहले तो आप 14 से 20 किलो तक वेट गेन कर सकते हैं। इससे ज्यादा वेट गेन करना आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप बेयर डाउन नहीं कर पाएंगे, आप पुश नहीं कर पाएंगे, आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा रात में 8 घंटे की अच्छी भरपूर नींद लीजिए, दिन में 2 घंटे का नैप लीजिए। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया है तो आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, आप अपने डेली के सारे काम कर सकते हैं। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे और हमारी नॉर्मल डिलीवरी करा दीजिए मैडम, लेकिन जब उनको एक्चुअली एक्टिव पेन स्टार्ट होते हैं तो वो बिकॉज ऑफ पेन के डर से ही मना कर देते हैं कि अब हम पेन बेयर नहीं कर सकते और आप हमारा सिजेरियन कर दीजिए। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये कुछ 6 to 8 या 10 आवर्स की बात है कि ये पेन्स हैं और उसके बाद मेरी डिलीवरी हो जाएगी और फिर पोस्ट डिलीवरी भी मुझे कोई पेन बेयर नहीं करना पड़ेगा। चौथी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आजकल ये बड़ा ट्रेंड हो गया है कि आप अपना कुछ डेट और मुहूर्त निकलवा के आके एडमिट हो जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारा इंडक्शन ऑफ लेबर कर दीजिए। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब है कि नेचुरली पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आप दवाई लगा के हमारे पेन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जब नेचुरली पेन स्टार्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी रेडी है, बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस और जो केमिकल चेंजेस होने हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो सब स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर नेचुरली पेन स्टार्ट होते हैं तो हमेशा ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप नॉर्मल डिलीवर होंगे। अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से डॉक्टर आपसे कह रहा है, मान लीजिए आपकी बीपी बहुत बड़ा है या शुगर्स बढ़ी हुई है या पानी कम है या किसी भी और मेडिकल कंडीशन की वजह से डॉक्टर आपसे कह रहा है कि आप एडमिट होइए और मैं इंडक्शन ऑफ लेबर करती हूँ, तो जस्टिफाइड है। पर आप सिर्फ इसलिए कि ये डेट या मुहूर्त अच्छा है इसलिए आप इंडक्शन ऑफ लेबर कभी मत करवाइए। उसमें 50% चांसेस पहले ही कम हो गए हैं कि आप फाइनली नॉर्मल डिलीवर करेंगे। एक और कंडीशन होती है जिसे हम बॉर्डरलाइन केसेस कहते हैं, जैसे गले में नाल फंसी हुई है या आपका पहले एक ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है या आपके बच्चे के चारों तरफ पानी कम है। तो इन सारी केसेस में भी नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इनमें मॉनिटरिंग की जरूरत ज्यादा होती है। तो आपको किसी ऐसे सेंटर पर डिलीवरी करानी है जहां पे कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध हो, यानी सीटीजी मशीन उपलब्ध हो। तो ऐसे केसेस में जैसे अगर डॉक्टर को लगा बीच में कि बच्चे की धड़कन खराब हो रही है या कोई और रिस्क हो रहा है तो वो तुरंत ऑपरेशन ऑप्ट कर लेते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।